किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने, ओलावृष्टि की चेतावनी है। तो देश के 15 राज्य दोस्तों ऐसे हैं जिन राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने की, तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी कर दी गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। अगर नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूं तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये वो तमाम ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में आने वाले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। फिलहाल मछुआरों और किसानों को विशेष सावधानी बरतने की बात कही गई है। और ये दो तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इन दो तस्वीरों के जरिए देश के इन 15 राज्यों में अब स्थितियां कैसी हैं, हालात कैसे हैं, इसका आप अंदाजा बिल्कुल साफ लगा सकते हैं। तो फिलहाल ये बहुत अहम तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। आंधी की मार, तमाम परिवार सावधान हैं और इसीलिए लगातार इंडिया न्यूज़ पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो घर से निकलना थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि 15 राज्यों में ज़बरदस्त बारिश, बाढ़ और तूफान की आशंकाएं हैं। इन आशंकाओं के बीच नदियों नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, कटान की स्थितियां हो सकती हैं, जलभराव की स्थितियां हो सकती हैं, बिजली गिरने की संभावना है, तेज आंधी की संभावना है, नदियों के किनारे कटान की स्थितियां बहुत गंभीर हैं, फसलों को नुकसान की संभावनाएं हैं, लगातार लैंडस्लाइड को लेकर मुश्किलें हैं। और इन मुश्किलों के बीच ये तमाम तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, जिन तस्वीरों को हम अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, जिन तस्वीरों को आपके पीछे आप तक पहुंचाने का मकसद यही है कि आप ये समझें कि स्थितियां कैसी हैं। और अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बहुत विस्तार से समझाएंगे, बहुत आसानी से समझाएंगे कि 15 कौन कौन से राज्य जिनमें मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। बिग वॉल पर हम आपको वो तमाम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे ताकि आप ये समझें स्थितियां क्या हैं। दरअसल 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करेंगी। 10 घंटे बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। अब से लेकर 10 घंटे यानी रात तकरीबन 12 बजे तक 15 प्लस बड़े राज्य मौसम की मार झेल सकते हैं। यानी आंकड़ा सिर्फ इन 15 राज्यों तक सीमित नहीं है, देश के और भी राज्य इसकी चपेट में आ सकते हैं। बिजली गिरने का विशेष अलर्ट भी कई राज्यों में जारी किया गया है। ओलावृष्टि की संभावना भी कई इलाकों में है, जहां पर तेज बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ये तमाम वो राज्य जहां पर स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। मछुआरों और किसानों को विशेष सतर्कता की सलाह दी गई है। अब आज के तापमान की हम आपको बात करेंगे और बिग वॉल पर ही हम आपको देश के कई राज्यों का तापमान बताएंगे। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करें तो 34 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक तापमान जा सकता है। अगर बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की करें तो मुंबई का तापमान भी वो स्थितियां बदल सकता है। 29 से 27, चेन्नई 36 से 28, कोलकाता 31 से 27, लखनऊ का भी जो तापमान है वो स्थितियां बदल सकता है, बहुत न्यूनतम जा सकता है। रांची 30, भोपाल 36। तो न्यूनतम तापमान को लेकर जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के बीच ये तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल आप इन आंकड़ों के जरिए ये समझिए कि आपके राज्य का न्यूनतम तापमान क्या हो सकता है, आपके राज्य का अधिकतम तापमान क्या हो सकता है, आपके जिलों की स्थितियां क्या कुछ हो सकती हैं, आपके जिलों के हालात क्या कुछ हो सकते हैं, आपके शहर, गांव, पगडंडियां, उन तमाम ग्राम सभाओं में, उन तमाम जिलों में, उन तमाम कस्बों में, उन तमाम क्षेत्रों में हालात, स्थितियां कितनी ज्यादा मुश्किलों और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं, तेज बिजली गिरने की संभावनाएं हैं। और इसीलिए इंडिया न्यूज अपने सभी दर्शकों से यह अपील कर रहा है कि बारिश के इस मौसम में मौसम विभाग की तरफ से जारी इस अलर्ट के चलते आप अगर घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो अपना बहुत ध्यान रखना होगा, आपको अपनी बहुत हिफाजत करनी होगी आपको। तो तमाम तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर देश के अलग अलग राज्यों से, और इन राज्यों से आई तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि खतरा घनघोर है, चारों तरफ खतरा है, मुश्किलें चारों तरफ हैं। गांव, देहात, शहर, चौक चौराहे, पगडंडियां, मोहल्ले,
कस्बे, क्षेत्र, जिला, तहसील सब कुछ इस वक्त मुश्किलों में है। और आप अगर अपने आसपास इस वक्त निकलते भी होंगे तो आपको कई जगह पर जलभराव की स्थितियां नजर आती होंगी। कई जगह पर नदी नालियां जो हैं वो अपने जलस्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी हैं। पहाड़ी इलाकों में जगह जगह लैंडस्लाइड है। पहाड़ी इलाकों में जगह जगह पहाड़ का मलबा सड़कों पर पटा पड़ा है। बादल कई जगह पर फट रहे हैं। भारी मात्रा में कई क्यूसेक पानी एक साथ जमीन पर प्रभावित हो रहा है, जो पहाड़ी इलाकों के लोगों के जिंदगियों को नर्क बना रहा है। तो पहाड़ी इलाकों की हम बात कर रहे हैं आपसे, और शुरुआत इन तमाम खबरों के बीच बात उत्तराखंड की खबर की हम आपसे करेंगे। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश जारी है। नदियों का जलस्तर जो है वो उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश, और पहाड़ों से निकलने वाली वो नदियां, जो नदियां जमीनी इलाकों से गुजरती हुई समुद्र के साथ जाकर मिलती हैं, उन तमाम इलाकों में भी नदियों के जलस्तर बढ़ने से अब मुश्किलें बहुत गंभीर होती जा रही हैं। तो बारिश का ये प्रहार अब इन तमाम लोगों की जिंदगियों के लिए काल बनता जा रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में बारिश लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते नदियों का जलस्तर ऊंचा हो रहा है। देहरादून के मालदेवता में बाल्टी नदी उफान पर है। आसपास के लोग नदी के रुख बदलने और नुकसान की आशंका से डरे हैं। देहरादून से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर इंडिया न्यूज के हमारे सहयोगी पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट एक शानदार तैयार की है, ताकि आप वहां के हालात समझ सके। दिखाएंगे आपको। मानसून का समय चल रहा है और उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के भी अलर्ट जारी हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं देहरादून के मालदी नदी के पास। आप सामने देख रहे हैं कैमरे पर, ये मालदी नदी आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि बरसात का समय इसलिए नदी का वेग थोड़ा तेज है। लेकिन जब भारी बारिश का समय होता है तो ये नदी जो अपने तटबंध होते हैं उनको भी तोड़ देती है, और इसके नज़दीक ही एक जो मुख्य सड़क है जो कि सहस्त्रधारा से लेकर मालदेवता को जोड़ती है, उस कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में परेशानी होनी शुरू हो जाती है और आपदा जैसी स्थिति होती है जब नदी अपने तटबंध तोड़कर सड़क और आसपास के क्षेत्र में पहुंचती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं। सर, आप यहाँ पर बता रहे थे कि नदी अक्सर जो है तटबंध तोड़ देती है, उससे क्या समस्याएं हो जाती है? बात देखो जी, ये तो जलस्तर जब ज़्यादा बढ़ता है, जैसे अभी विधायक जी ने ये चैनलाइज का काम करा था, बड़े सुंदर दीवार लग चुकी थी ये मिट्टी की, पहले ही पानी से ये पूरे टूट गई। अगर ये नदी आगे तो इस तरफ को गहरा अगर हो जाए, और इसमें खनन ही बोलेंगे मेरे ख्याल में, खनन के माध्यम से अगर गहरी हो जाए, कि ये इसलिए नहीं होता यहाँ पे गहरा, वन विभाग कहता है कि हमारा है, वो उनकी परमिशन नहीं मिलती। हाँ, ये जो कहीं अभी ये खतरे की जद में, खतरा पूरा बना रहता है, खतरा पूरा बना रहता है। यहाँ पूरा आगे से पूरा दुनल चौक तक पूरा गाँव है, ये घर है, दुकानें हैं लोगों की, पशु हैं, खेत खलियान है, कृषि भूमि में। और मैं ये आग्रह करूँगा कि अगर ये नदी सीधा सड़क की तरफ ना जाके अगर इसको उस तरफ मोड़ दिया जाए तो हम काफ़ी सेफ हो जाएंगे। तो अभी भी जो है अभी तक जुलाई महीने में और अभी अगस्त का जो महीना चला है, अभी तक 10 तारीख हो गई है, तो बीच में कभी ऐसा हुआ है कि नदी ने अपना तटबंध तोड़ दिया और सड़क आसपास के क्षेत्र में गई हो? अभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अभी यही टूटा है, जो ये बांध बना था यही टूटा है। और दूसरा ये है कि अब विधायक जी तो हमारे लगे रहते हैं, प्रयास में लगे रहते हैं। अब देखो, अब बता तो रखा है, मौखिक में बोल रखा उनको। तो इन तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं, आंधी और आकाशीय बिजली की चेतावनी के बीच लखनऊ समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया। जिस तरीके से आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी किया गया था और 30 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, भारी बारिश के साथ थंडर स्टॉर्म को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। इस समय हमारी मौजूदगी अंबेडकर पार्क चौराहे के सामने, और हम आपको बता दें कि लखनऊ में भी सुबह से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि लोगों को उमस से जरूर राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा समय में वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हमारी मौजूदगी अंडर पास है, अंबेडकर चौराहे से थोड़ी दूर चलने के बाद एक अंडर पास है और अंडर पास में पूरी तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली। हालांकि नगर निगम से लेकर जो तमाम विभाग है बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों लखनऊ में इस तरीके से बारिश देखने को नहीं मिल रही थी, भारी बारिश नहीं हो रही थी। इस कारण से नगर निगम और तमाम जिम्मेदार विभागों की पोल नहीं खुल रही थी, लेकिन जैसे ही आज कहीं ना कहीं तेज बारिश हुई तो कुल मिलाकर जो तमाम विभाग हैं उनके पोल खुलते हुए दिख रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और देखिए पानी के बीच से लोगों को निकलना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि आईएमडी द्वारा आज अलर्ट जारी किया गया और खास करके 30 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। उसमें बात कर लें नोएडा, लखनऊ, सीतापुर, गाजियाबाद, पूर्व से लेकर पश्चिम तक तमाम जिले हैं, चाहे प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, अंबेडकर नगर समेत तमाम जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। और आपको बता दें कि आने वाले 17, 18 और 19 तारीख को भी इसी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर मौजूदा समय में लखनऊ में सुबह से ही बारिश हो रही हो, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन दीपू के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो लखनऊ से आई इन तस्वीरों को देखा आपने। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बढ़ते पानी से खेत जलमग्न हैं, फसलें डूब चुकी हैं और संपर्क मार्गों पर भी पानी है। बाढ़ से बचाव के लिए बनाए गए ठोकर भी पानी में डूबने लगे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे ताकि आप इन हालातों को चित्रार्थ कर सके और समझ सके स्थितियां कैसी हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र में। अगर यहाँ की बात करें तो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप देख सकते हो कि गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से अब खेतों में पानी आना शुरू हो गया। गांवों के चारों तरफ जो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो रास्ते हैं वो बाधित होते हुए दिखाई देने शुरू हो गए हैं। रास्तों पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से जलभराव यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो कितने गाँव प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, बात करते हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। नितिन, ये जो इस समय गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, इस समय खेतों में जो पानी है ये किसका पानी है? ये गंगा जी का पानी है। यहाँ पे ज़्यादा ही पानी आ चुका है इस टाइम, तो गांव के चारों तरफ है और फसलों को काफ़ी नुकसान होता जा रहा है। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो गांव के आसपास में मेड़ भी लगा दी गई है इस बार, जिससे कि गंगा का कटान होकर ना आए। तो उससे पानी बचा हुआ है अभी? नहीं, इसमें ऊपर पहुंच गया है, उससे और जाती उसके ऊपर पानी आ गया है, पानी तैरना शुरू हो गया। आप देख सकते हो चारों तरफ इस समय पानी ही पानी है। लोग बाग को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। सुंदर सिंह, जो बात करें फसलों को कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है फसलों को इस टाइम। तो जो चारे के जो खेत हैं उनमें भी इस समय पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो चारा कैसे लेकर आ रहे हो? चारा वारा क्या गाड़ी बुग्गी से लेकर आते हैं चारा। ऐसे में खेत में कैसे पहुंच रहे हो काटने के लिए? काटने के लिए वैसे ही काट कर गाड़ी बुग्गी लेकर जाते हैं, ट्राली लेकर जाते हैं ट्रैक्टर से, और जब फसल और नियाल लेकर आते हैं। पानी में ही बढ़ के नियार निकालना पड़ रहा है। जी जी। ऐसे में अगर बात करें तो इस समय चारे की फसल भी आप देख सकते हो किस तरीके से पूरे खेत पानी से लबालब हो चुके हैं और चारों तरफ जल ही जल इस समय दिखाई दे रहा है। पूरा जो क्षेत्र है ये गंगा के पानी से डूबना शुरू हो गया है। ऐसे में बात करें तो आप देख सकते हो कि रास्ते जो हैं वो भी प्रभावित होने शुरू हो गए हैं। यातायात यहाँ पर प्रभावित होना शुरू हो गया। लोगों की अगर बात करें तो बड़ी मुश्किल के बाद यहाँ से लोगों को निकलना पड़ रहा है क्योंकि पानी अधिक भरा हुआ है। ऐसे में बात करते हैं कुछ लोग, अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस समय गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को दिक्कत परेशानी होनी शुरू हो गई है। ऐसे में लोगों को खतरा ये है कि कहीं पिछली बार वाला हाल गांवों का ना हो जाए, क्योंकि पिछली बार भी लगभग 15 से 20 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे और इस बार भी बाढ़ का खतरा लगातार बनता नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी।